हेलो गाइस, माय नेम इज समृति जादौन, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में आपसे बहुत ही ज़्यादा रॉ बात करने वाली हूँ। मैं आपका कोई भी फालतू बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि आपके पास अब टाइम है भी नहीं। अब आपकी नीट को सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। अगर आप अभी भी सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, सेम वही स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम रील्स चल रहा है आपका, तो इस वीडियो को पॉज करो, बैक करो और जाओ। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपसे कोई भी शुगर कोटिंग करके आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब उसका भी टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है? तो अगर उस कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाय गाइस। ओके। तो गाइस, अगर आप वो 200 या 300 वाली कैटेगरी में आते हो, तो दैट मीन्स अभी तक आपने बायो भी ढंग से नहीं पढ़ी है, जो कि आप बहुत आराम से पढ़ सकते थे। तो आपने इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है और उसको कैसे समेटना है, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आपके कम मार्क्स जो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, उसका दूसरा बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ढंग से नहीं पढ़ा है। आपको कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको कोई फॉर्मुलेज याद नहीं है, जो बहुत ही घटिया बात है अगर आपका 15 दिन बाद पेपर है तो गाइज, अब इस वीडियो में मैं आपको कोई फालतू का ज्ञान नहीं दूंगी कि ऐसा ऐसा करो, 700 नंबर लाओ और मजे मारो, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है रियल लाइफ में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही खास टिप्स, जिसको आप फॉलो करके एटलीस्ट 100 या 150 नंबर बढ़ा सकते हो। अभी अगर आप उस हाई लेवल की मेहनत करने के लिए रेडी हो तो। अगर आप अभी भी रेडी नहीं हो तो बंद करो वीडियो और जाओ। ठीक है? तो गाइस, अगर आपको अपनी बायोलॉजी में एटलीस्ट 320 नंबर लाने हैं, आप मेहनत कर सकते हो उतनी, तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करना। पेपर या पेन लेके बैठो, उसको लिखो, जिससे आप भूल ना जाओ इस वीडियो को बंद करते ही। पहली चीज़, आप किसी भी टीचर की सीरीज पकड़ो वन शॉट की, जिसने नीट बायोलॉजी पूरी पढ़ा रखी हो। और अब लॉन्ग वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, उनको देखने बैठ ही मत जाना, नहीं तो जितना आता है उतना भी खराब करके आओगे पेपर में। तो किसी भी टीचर की वन शॉट सीरीज पकड़ो, बायोलॉजी की एनसीईआरटी रखकर बैठो साइड में, लेक्चर चलाओ सामने 2x पे, जल्दी जल्दी लेक्चर्स को देखो, और फिर उसके लेक्चर खत्म होते ही एनसीईआरटी को खुद से पढ़ो। ठीक है? उसमें मार्क करो, अंडरलाइन करो, फिर जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो उसके ऊपर 150 सवाल खत्म कर लो उस चैप्टर के। इससे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और अब लास्ट के दिनों में आप इतना ही कर सकते हो, और ये इतना भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। सच में ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, जो मैंने भी की थी अपने टाइम पे, तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी। दूसरी चीज़, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं एमसीक्यूज में आपके, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग, इनकरेक्ट, करेक्ट। अगर आप ये कर रहे हो अभी लास्ट के 15 दिनों में, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। इतना तो करो ही, इतना ही करना है आपको अपनी बायो में। इतना भी आपने कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपकी 340 कहीं नहीं गए। सेकेंड चीज़, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पर। फिजिक्स में किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की, लाइक पीडब्ल्यू, एलएन, आकाश, किसी की भी फॉर्मूला शीट उठाओ, सारे फॉर्मूलेज रटो, कॉन्सेप्ट्स देखो उनके फटाफट, नोट्स में से जो आपने बनाए हैं। नहीं बनाए हैं तो उनके जो नोट्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में, किसी के भी नहीं है तो टेक्स्ट मी, लाइक कमेंट्स में कमेंट कर दो बेस्ट काउंसलर, आई विल प्रोवाइड यू विद दैट। उसको अच्छे से समझो, और सारे चैप्टर मत करने बैठ जाना भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। हाई वेटेज चैप्टर्स करो एटलीस्ट, जिससे आपके 120 मार्क्स आ जाएं। 25 से 30 सवाल भी सॉल्व कर दिए, बढ़िया है, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इतना करो फिजिक्स में। इतना भी अच्छे से कर लिया ना इन 15 दिनों में, मैं से बता रही हूँ, आपके जो मार्क्स मॉक टेस्ट में भी 200-300 चल रहे हैं ना, 500 तक पहुंच जाओगे भाई, सच बता रही हूँ। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में गाइज, केमिस्ट्री आराम से टैकल हो सकती है, चिल करो, थोड़ा शांत हो, टेंशन मत लो। आई नो इतना सब कुछ सुनने के बाद आपकी थोड़ा सा एंजाइटी हुई होगी, तो इतनी टेंशन मत लो, केमिस्ट्री भी बहुत ईजिली हो सकती है, अभी भी टाइम है। ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शंस उठाओ एनसीईआरटी की, फालतू एरी गैरी रिएक्शन मत करो, उनकी मैकेनिज्म मत चाटो, क्योंकि नहीं हो पाएंगे अब। सिर्फ एनसीईआरटी की रिएक्शंस मतलब निकालो किसी भी, ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है गाइज। मैंने भी एक अलग से कॉपी बनाई थी, जिसमें मैंने सारी एनसीईआरटी की रिएक्शंस लिखी थी, और मैं उनको रटा था लास्ट दिनों में। आपको भी वही सजेस्ट करती हूँ मैं कि आप भी वही करो सिर्फ। तो सारी एनसीईआरटी की रिएक्शंस ऑर्गेनिक की, दोनों बुक 11-12 दोनों की अच्छे से याद करो, और उन्हीं को, उन रिएक्शंस को ही बार बार रिवाइज करो, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो ऑर्गेनिक में। सेकंड चीज़, इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रटो, भयंकर तरीके से रटना चालू कर दो इनऑर्गेनिक को, और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो। फालतू के हाई लेवल के क्वेश्चंस किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज के मत करना, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड। फिजिकल में अगेन फिजिक्स जैसे ही हाल है, फॉर्मूलेज निकालो, उसके
नॉर्मल जैसे नीड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वही करने हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं फिजिकल पे जो आप मॉक टेस्ट में देखोगे आकाश या एलन के, उन चक्करों में मत पड़ना क्योंकि इतने टफ पूछे नहीं जाएंगे। तो एक काम करना, सिर्फ फॉर्मूलेज रटो और नीड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट PYQs जितने भी आए हैं लास्ट 15 साल के PYQs कर डालो, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको जितना भी बताया है अभी तक, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, आपके 100-150 नंबर तो आराम से बढ़ जाएंगे। और आप अभी से ही अपने अंदर चेंजेस दिखना चालू कर दोगे अपने मार्क्स में। जो आप मॉक टेस्ट सीरीज आपने जो भी ज्वाइन कर रखी है, अगर नहीं भी करी है तो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है उनको देना चालू करो। यही टाइम होता है उनको देने का, एसेस करने का अपनी प्रिपरेशन को। सही बता रही हूँ, आपके अभी भी आपके 450-500 नंबर आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया वैसा फॉलो करो। फालतू के मोटिवेशन वीडियोस देखना बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, यूट्यूब पे सिर्फ काम की पढ़ाई की चीज़ें देखो, फालतू चीज़ें मत देखो। 15 दिन बचे हैं, मेहनत कर लो थोड़ी, 500 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करो एंड हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी टीम के नंबर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर नीट के बाद अगर आपको कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी काउंसलिंग करें, तो वी हैव आवर टीम मेंबर्स दैट विल हेल्प यू टू डू दैट। So that's all for this video. I will meet you in the next video with another pro tips. तो अभी तक के लिए जितना मैंने बताया उसको अच्छे से फॉलो करना, और I hope you guys will do that, and thank you so much.